जय हिंद साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके विद एस चौधरी के यूट्यूब चैनल पर। अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित रहेगा। अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो शायद ही ऐसी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगी जिसमें राजस्थान हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएं और इस टॉपिक से नहीं पूछे जाएं। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम क्रांति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं अपने आज के टॉपिक के पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी कौन थे? क्या पूछा आपसे? क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी। ऑप्शन है मेजर बर्टन, विलियम एडम, कैप्टन सावर्स या फिर पैट्रिक लॉरेंस। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय कौन थे एजीजी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों आपसे कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? तो याद रख लेना दोस्तों, जैसे ही अंग्रेज राजस्थान में आए उन्होंने राजस्थान के शासकों का गला घोटने की कोशिश की। और गले में क्या पहना जाता है? गले में पहना जाता है लॉकेट। तो राजस्थान के प्रथम एजीजी थे मिस्टर लॉकेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपना सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड तथा कर्नल न्यूबेरी की हत्या किस छावनी में की गई? आपसे वो छावनी पूछी है जिसमें इनकी हत्या हुई। दोस्तों हम क्वेश्चंस के अलावा जो भी फैक्ट्स कवर कर रहे हैं वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। तो कौन सी छावनी में की गई थी इनकी हत्या? नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खेरवाड़ा। तो इनकी हत्या हुई थी दोस्तों जहाँ से क्रांति की शुरुआत होती है। और क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है आप सभी को पता है, नसीराबाद से। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नसीराबाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपना अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के किस शासक ने 1857 की क्रांति में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था? खुशहाल सिंह, दलपत सिंह, सरदार सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यदि दोस्तों आपने टॉपिक को ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा उस समय जो बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह, उन्होंने 5000 घुड़सवार और पैदल सैनिक लेकर हरियाणा के हिसार और आसिफ तक क्रांतिकारियों का पीछा किया था। और इसी से खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें टिब्बी परगने के, कौन से परगने के? टिब्बी परगने के 41 गांव, कितने गांव? 41 गांव भेंट किए थे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह, बीकानेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपना फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? आपसे पूछा है उस समय ब्रिटिश छावनियाँ। तो उस समय ब्रिटिश छावनियों की जो संख्या थी वो थी 6। और 6 कौन कौन सी थी वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो नंबर 1 थी नसीराबाद, नसीराबाद जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर आ जाती है आपकी नीमच, और नीमच वर्तमान में कहाँ है? एमपी में। फिर आ जाती है आपकी एरिनपुरा, एरिनपुरा, और एरिनपुरा वर्तमान में कहाँ है? पाली जिले में। फिर आ जाती है खेरवाड़ा, खेरवाड़ा ये वर्तमान में कहाँ है? उदयपुर में। 5वें नंबर में आ जाती है आपकी ब्यावर, और ब्यावर वर्तमान में अजमेर में। अपनी लास्ट है देवली, और देवली वर्तमान में कहाँ है? टोंक जिले में। तो आपको ये 6 छावनियों के नाम तो याद रखने ही है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपना 5वां और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन। मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था इसको। बहुत से विद्यार्थियों का आंसर आ रहा था नीमच, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एरिनपुरा। तो अपना 4th नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। एरिनपुरा सैनिक छावनी के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ बगावत की थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह प्रारंभ हुआ। वर्तमान में नसीराबाद किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करवाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि सब ने रट रखा है
नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत हुई थी, 28 मई 1857 को हुई थी। लेकिन जब हिस्ट्री को टफ बनाना होता है तो उसे वर्तमान से जोड़ा जाता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है वर्तमान में नसीराबाद। तो वर्तमान में नसीराबाद कौन से जिले के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। वर्तमान में नसीराबाद कहाँ है? अजमेर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला व्यक्ति था। आपको वो व्यक्ति बताना है जिसने अंग्रेजों तथा जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया। ऑप्शंस हैं आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह, महाराजा राम सिंह, टोंक के नवाब वजीर खान या फिर बीकानेर के शासक सरदार सिंह। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। और कौन से युद्ध की बात हो रही है? ये हो रही है चेलावास के युद्ध की बात। कब हुआ था चेलावास का युद्ध? ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। और वर्तमान में कहाँ है चेलावास? वर्तमान में चेलावास है पाली में। और किस नाम से जानते हैं इस युद्ध को? इस युद्ध को जानते हैं गोरे तथा कालों का युद्ध। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। पढ़ते हैं नेक्स्ट 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? तो कौन सी रियासत थी वो? करौली, कोटा, उदयपुर या फिर जोधपुर। तो क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो होगा करौली। करौली ने ही सर्वप्रथम 1817-18 के दौरान अंग्रेजों के साथ संधि की थी। और कब की थी ये संधि? ये संधि की थी 9 नवंबर 1817 में। और इस समय करौली के जो शासक थे वो कौन थे? हरबख्शपाल थे इस समय करौली के शासक। चलते हैं नेक्स्ट। अपना 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर राज्य के किलेदार खालिस्तान को आवा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया। आपके ऑप्शन हैं अमर सिंह, भगत सिंह, अनार सिंह या मैकमेसन। तो याद करो दोस्तों, जब पैट्रिक लॉरेंस को ये सूचना मिली कि आवा में क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा जमाव है, तब उन्होंने तत्कालीन जोधपुर महाराजा तख्त सिंह, कौन थे उस समय जोधपुर महाराजा? तख्त सिंह को आदेश दिया कि आप जाइए और विद्रोह को कुचलिए। तभी महाराजा ने अपने किलेदार अनार सिंह तथा फौजदार राजमल लोढ़ा को आदेश दिया विद्रोह कुचलने का, और इनके नेतृत्व में राजकीय सेना भेजी। राजकीय सेना तथा क्रांतिकारियों का जो आमना सामना है वो हुआ था पिथौरा नामक गांव के पास। और कब हुआ था आमना सामना? आमना सामना हुआ था 8 सितंबर 1857 को। और इस समय क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। और इसी युद्ध में मारे जाते हैं कौन? जोधपुर राज्य के किलेदार अनार सिंह। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, अनार सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपना 10वां क्वेश्चन है, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव के दौरान मारे गए थे? आपके ऑप्शन हैं कर्नल ईडन, मेजर बर्टन नहीं भाई, बर्टन है, मैकमेसन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये मारे गए थे मैकमेसन, जो उस समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। और कौन से युद्ध में मारे गए थे? सेलावास के युद्ध में। और कब हुआ था ये युद्ध? हमारा डिस्कशन हो चुका है इस पर। 18 सितंबर 1857 को हुआ था चेलावास का युद्ध, या फिर कहें गोरे और कालों का युद्ध। इस युद्ध में मारे जाते हैं कौन? मैकमेसन। और इनका जो सर है वो काटकर कहाँ लटका दिया जाता है? आवा किले के दरवाजे पर। और इसी समय एक गाना जो है वो वायरल होता है। कौन सा गाना? ढोल बाजो चंग बाजो बांकियो, अंग्रेज रो सर काट कर दरवाजे पे टांकियो। तो इतनी बात तो आप याद रख ही सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन है अपना, कोटा में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जब कोटा में विद्रोह हुआ था, कब हुआ था?
15 अक्टूबर 1857 को हुआ था कोटा में विद्रोह है। तो इस समय जो विद्रोह के नेतृत्व करता थे वो थे जयदयाल और मेहराब खां। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना सेकंड नंबर का जयदयाल और मेहराब खां। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? आपसे वो स्थान पूछा है। तो दोस्तों जब बात करें 1857 की क्रांति की, तो उस समय राजपूताना में 2 ही ऐसे पॉलिटिकल एजेंट थे जिनकी हत्या हुई थी, जिनमें एक थे आपके मैकमोसन जो कि उस समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, और दूसरे थे मेजर बर्टन जो उस समय कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? कोटा के। और आपसे पूछा है वो स्थान, तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन अपना कोटा। यदि आपसे इनके 2 पुत्रों के नाम पूछ लिए जाएं तो इनमें एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम था ऑर्थर, और इन्हीं के साथ इनके जो एक डॉक्टर थे इस समय यहाँ पर, उनका नाम था सैंडलर। और कोटा में विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां। तो इतनी बातें ध्यान में रख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में रियासतों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए एजीजी का पद कब सर्जित किया गया? तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम एग्जाम में पूरी क्रांति पढ़ के चले गए, सारे पॉलिटिकल एजेंट पढ़ लिए, कब कहाँ किसने विद्रोह शुरू किया वो भी पढ़ लिया, लेकिन हमें यही नहीं पता कि राजस्थान में एजीजी कार्य कब से कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना सेकंड नंबर ऑप्शन 1832 में ही एजीजी का पद है वो सर्जित होता है। और एजीजी का जो कार्यालय है वो भी 1832 में ही कहाँ बनाया जाता है? आपका अजमेर में। और गर्मियों के दिनों में एजीजी अपना कार्यभार संभालते थे कहाँ से? माउंट आबू। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में भी ध्यान रख लेनी है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को किस ठिकाने द्वारा शरण दी गई? तो कौन सी ठिकाने द्वारा शरण दी गई थी? बनेड़ा, गंगापुर, कोठारिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोठारिया। अपना तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है कोठारिया वो हो जाएगा राइट ऑप्शन। और इस समय कोठारिया के जो रावत थे वो कौन थे? जोध सिंह। कोठारिया के रावत जोध सिंह ने दी थी शरण किसको? ठाकुर कुशाल सिंह को। और ठाकुर कुशाल सिंह कौन? जिन्होंने आवा में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है अपना, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? आपको वो व्यक्ति बताना है जिसका ये कथन है। आपके ऑप्शन है त्याता टोपे, प्रताप सिंह, मोहम्मद अली बेग या फिर नंद किशोर। तो दोस्तों ये जो पूरा घटना चक्र है ये कौन सी छावनी से संबंधित था? ये था आपकी नीमच छावनी से संबंधित, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। इस समय यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त होते हैं, कर्नल एबोट। कौन से एबोट? एबोट। इनको जब पता लगता है नसीराबाद में विद्रोह का, तब ये अपने सभी सैनिकों को बुलाते हैं, उनके हाथों में उनके पवित्र ग्रंथ देते हैं और ये शपथ दिलवाते हैं कि उनमें से कोई विद्रोह नहीं करेगा, वे सभी अंग्रेजों के प्रति वफादार रहेंगे। तब जो मोहम्मद अली बेग नाम का एक व्यक्ति होता है वो इसका यह कहते हुए विरोध करता है कि आपने अपनी शपथ का जैसे अवध में पालन नहीं किया और अवध पर कब्जा कर लिया, तो आप ये कैसे मान लें कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? यह कहते हुए विरोध करता है कौन? मोहम्मद अली बेग। और आपसे पूछा है क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? तो अपने क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो हो जाएगा मोहम्मद अली बेग। और नीमच में क्रांति की शुरुआत कब होती है? 3 जून 1857 को। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्य ने क्रांति के समय कोट्टा महाराव की सहायता की? तो जो कोट्टा महाराव की सहायता की थी वो की थी मदन पाल ने। और मदन पाल इस समय कहाँ के शासक थे? करौली के। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपना तीसरे नंबर का ऑप्शन करौली। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन है, नीमच से भागे अंग्रेज महिलाओं व बच्चों को किस गांव में सबसे पहले शरण मिली? तो कौन से गांव में मिली सबसे पहले शरण? चेलावास, कोठारिया, सलूम्बर, डोंगला। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने 4th नंबर का ऑप्शन डोंगला। डोंगला मिलती है उनको सबसे पहले शरण, और डोंगला के बाद में मिलती है जग मंदिर में। जग मंदिर में, और जग मंदिर कहाँ है? पिछोला झील में। पिछोला झील में, और पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है अपना 1857 की क्रांति की लोक देवी जिनकी मूर्ति अंग्रेज अजमेर ले गई। तो कौन सी लोक देवी थी वो? सुंदा माता, सुगाली माता, शीतला माता या फिर स्वांग्या माता। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुगाली माता। 1857 की क्रांतिकारियों की जो देवी माना जाता है वो माना जाता है सुगाली माता को। आपसे पूछ ले ठाकुर कुशाल सिंह की देवी सुगाली माता, चंपावतों की कुलदेवी सुगाली माता, और किसके नेतृत्व में उठा के ले गए थे? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। कौन उठा के ले गया था? कर्नल होम्स। और कहाँ थी इनकी मूर्ति? इनकी मूर्ति थी अववा के किले में। वहाँ से इनको ले जाकर रख दिया गया अजमेर के म्यूजियम में। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों ये हो जाता है अपनी आज की क्विज का सबसे आसान क्वेश्चन। जिस विद्यार्थी ने एक भी बार यह टॉपिक पढ़ा है वो भी इसका जवाब बड़ी आसानी से दे सकता है। तो 1857 की क्रांति के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। तो अपने जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना 20वां और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, क्रांति के समय राजपुताना की कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया? तो कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने भाग नहीं लिया था? खेरवाड़ा तथा ब्यावर, दो ऐसी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। और टोटल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। तो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने 4th नंबर का ऑप्शन खेरवाड़ा तथा ब्यावर। यहाँ तक तो होती है दोस्तों अपने क्वेश्चंस की बात। अब आपको क्या करना है, क्रांति से रिलेटेड कोई भी एक फैक्ट जो आपको एकदम सटीक याद हो वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना है, ताकि आपके बाद जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखे वो इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो आपके फ़ोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें यह वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।